हेलो जी, स्वागत है न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो को फुल सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे लेके आए थे चावल थैले में और इसको मैं खाली करके डब्बे में रख लूँगी। और अगर ऐसे थैले में रखूँगी ना तो थैले से मैं निकाल के कोई भी सामान होता है ना तो मैं डब्बे में ही रखती हूँ। जो भी किराना का सामान होता है, छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत, जैसे राजमा हुआ और छोला हुआ, तो ऐसे जैसे थोड़ी थोड़ी सामान रहते हैं ना तो पॉलीथीन सही तो उसको डब्बे में डाल देती हूँ। और जैसे आटा हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, तो इन सब चीज़ों को ना मैं ऐसे खाली करके डब्बे में ही रखती हूँ। और इस डब्बे में एक चावल निकालने के लिए प्लेट या कटोरी डाल देती हूँ, तो उसी से नाप के ही बनाती हूँ। और यहाँ मैं डिब्बा को क्लीन कर लूँगी। जैसे अभी स्लैब के नीचे ही रखा रहता है और ओपन किचन है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर जब भी मैं ऐसे निकालती हूँ, आटे वाला तो धुल देती हूँ, वो तो साफ़ ही हो जाता है, लेकिन चावल वाला धुलना नहीं पड़ता है जल्दी से, बस ऊपर से उसमें कपड़े मार देती हूँ। सॉरी। और यहाँ बाज़ार जब गई थी ना तो ये बहुत सारी साड़ियाँ लेके गई थी बनवाने के लिए, पीको फॉल कराए हैं। तो इन सब साड़ी को ना ऐसे गुरमेज के जो भैया पिको किए थे, फॉल लगाए थे, तो ऐसे ही मोड़ माड़ के बांध के रख दिए थे। तो अभी ये ऐसा डला रहेगा ना तो फिर इसमें सल पड़ जाएगी। और इसको खोल के अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। और यहाँ पे टेलर के यहाँ डाली थी कुर्ती सिलने के लिए, तो उसके भी रसीद थे और ब्लाउज भी इन सब का डाली थी, तो उन सब का रसीद है, तो उसको बना के रखूँगी ताकि जब लेने जाएं तो मिले, नहीं तो ऐसे रख देते हैं कि भूल ही जाता है। तो इसमें रहेगा तो पता चलेगा कि हाँ यही लेके गई थी बाज़ार, तो इसी में होगा। तो ऐसे बांध दिया था कपड़े में एकदम मोड़ माड़ के। अच्छे से वो लोग फोल्ड भी नहीं करते हैं क्योंकि उन लोग के पास इतना भीड़ होती है ना कि वो वैसे ही बनाने के बाद फिर लपेट लपेट के दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरे 4 साड़ियाँ हैं जो कि बन गई हैं और 2 पाले की रखी हुई हैं, वो भी नहीं पहनी हुई थी। तो मैं इसमें ना ऊपर वाली जो साड़ी है नीचे वाली से मिला के देख रही थी कि दोनों का कलर सेम हो रहा था। और ये ब्लाउज ले गई थी नाप देने के लिए, तो ना ब्लाउज का नाप लिए भैया और ना ही सूट का लिए, तो खुद ही नाप लिए थे। और जो कि दोनों अलग अलग सिलेंगे, सूट अलग टेलर सिलेंगे और जो ब्लाउज है ना वो अलग सिलेंगे। तो दोनों की दुकान अलग अलग है, बस बगल में ही है, तो दोनों एक ही दिन देने को बोले हैं। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, आगे पीछे नहीं बोले हैं, नहीं तो फिर एक लेने जाओ तो एक सिला ही नहीं रहे। और बाज़ार जाना थोड़ा सा मैं कम ही मतलब कि मेरा हो पाता है, और वैसे 2-3 महीने में मार्केट जाती हूँ। पहली बार तो एक तो धूल उड़ती है मार्केट में, और दूसरी बार मार्केट में बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है जब बहुत ज़रूरी रहता है कि नहीं मुझे जाना है, मेरा काम जब रहता है। और नहीं तो ऐसे जो काम रहते हैं, जो सामान मंगवाना रहता है ना, तो ये अब देखिए जेंट्स लोग तो जाते ही रहते हैं, तो उन्हीं से बोल देते हैं लेके आने को। लेकिन जो चूड़ी मार्केट में काम रहता है ना वहाँ पे तो मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये लोग बाइक से जाते हैं ना, और जब बाइक से जाते हैं तो चूड़ी मार्केट में इतनी भीड़ होती है ना, बहुत सकरी सकरी गली है, तो वहाँ पे बाइक से नहीं जा सकते हैं। और एक दुकान पे एक ही चीज़ मिलेगी, अगर आपको 2-4 सामान लेना है ना तो आपको पूरी मार्केट ही घूमना पड़ेगा। तो इसलिए ये बोलते हैं कि तुम्हारा काम है तुम खुद ही लेने जाया करो, और जो वैसे सामान है तो ला के दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चूड़ियाँ भी लेके आई थी, प्लेन वाली पहले की रखी हुई है, लेके आई थी। थोड़ी सी साइज ना कंगन ली थी, तो मेला गई थी तो वहाँ से मेले से 2 जोड़ी कंगन लाई थी, तो उसी की नाप की चूड़ियाँ जो है मिला के लेके आई थी। और मैं पहले भी रेड वाली लेके आई थी चूड़ी, जैसे डेली पहनने में लाल पीली चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं कांच वाली, और मेरे यहाँ कांच के चलती है, यहाँ पे लाख के चलती है। लाख वाली बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, लाख वाली से भी जल्दी वो टूटती है,
और उसमें ऐसा रहता है कि कांच वाली कितना भी दिन रखे रहिए टूट भले जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। और जो लाख वाली होती है ना, अभी जैसे गर्मी पड़ने लगेगी ना, कितना भी अच्छी चूड़ी कंगन ले लो ना, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और फिर सीधा करने पे या तो वो चिटक जाएंगी या तो फिर सीधी भी हो जाएंगी। तो थोड़ा सा उसमें रहता है कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो मैं यहाँ पे आपको कंगन में लगा के चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। तो इसको सेट करके रखूँगी, थोड़ा सा पहनने में ना आसानी होती है। जैसे हम कहीं जाने लगते हैं, तैयार होने में टाइम लग जाता है, तो चूड़ियाँ बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे सेट हम बनाते हैं तो। और मैं दूसरी पीली वाली चूड़ी ढूंढ रही थी, वो वाला कलर दूसरी दुकान पे मिला। और मैं जहाँ से चूड़ियाँ लेती हूँ कांच वाली ना, तो उसके दुकान पे ये पीली वाली थी, लेकिन इस कंगन में अच्छी लग रही है। और ये वाली तो 1.5 दर्जन ली थी और लाल वाली 2 दर्जन ले ली। और जैसे हम लाल वाली हमेशा डाल के भी रखते हैं, एक एक अगर कंगन पहने हैं तो 2-2 3-3 आगे पीछे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे पीले वाले कंगन में लाल वाला चूड़ी लगा दी हूँ, सेट करके इसको रख दूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि मेरी चूड़ी कैसी लग रही है, चूड़ी का सेट। तो ऐसे तो इसको चूड़ा ही बोल सकते हैं। और चूड़ी कंगन तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और मेरी जो ड्रेसिंग टेबल है ना, थोड़ी छोटी है। और छोटी इसलिए लिए कि क्योंकि रूम में स्पेस नहीं है ना, तो इसलिए छोटी लिए। और थोड़ा बड़े लिए होते ना तो सारे बैंगल्स जो भी रहते हैं, चूड़ी चूड़ा सब इकट्ठा आ जाते। नहीं तो ना कुछ जैसे नीचे वाले रैक में तो पूरा भरा हुआ है, और कुछ ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखा हुआ है कुछ।